Hello everyone. Today we are going to discuss about a system which is not very important for the life but important for the life. नहीं समझे? जैसे we have studied about the cardiovascular system, we have studied about the respiratory system, we have studied about the endocrine system. अगर वो सिस्टम्स को हम लोग अपनी बॉडी से निकाल दें तो क्या होगा? यानी पर्सन की डेथ हो जाएगी. लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इफ दिस सिस्टम हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द बॉडी देन व्हाट विल हैपन? द पर्सन विल सर्वाइव बट द लाइफ विच इज़ इन प्रोसेस विल नॉट सर्वाइव. दैट मीन्स जो आगे प्रोजनी आने वाली है, जो आगे उसकी जो संतानें आने वाली हैं वो नहीं रहेंगी. यानी एक लाइफ का प्रोसेस है वो रुक जा रहा है बट उस पर्सन की लाइफ नहीं रुक रही है. सो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है. एंड वी नो दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. बोथ फीमेल एंड मेल की बात करेंगे. सो कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स दिखता है और कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स रहते हैं एंड दैट वर्क टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोक्रिएटिव. यानी यहाँ पे एक बात और देखने में पता लग रही है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारा अपना खुद का काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी खुद का काम कर रहा है, लेकिन जहाँ पे दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आती है वहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों के सिस्टम को एक बार एक होना पड़ेगा टू फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ द लाइफ. यस, एंड देन वी हैव सीन दैट दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल्स. कैसे? गैमीट्स स्पर्म्स और एग हो सकता है. यानी टेस्टिस यानी मेल में से निकल रहा है तो स्पर्म, और अगर ओवरीज से है तो उसको बोलते हैं एग. गैमीट्स आए. फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस वन सेल अ ज़ाइगोट विद वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेरेंट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन. सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो आ रहा है फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, तो वो एक तरह से जेनेटिक वेरिएशन भी ला रहा है, क्योंकि जो मेल जो अपने जीन्स दे रहे हैं और जो फीमेल अपनी जीन्स दे रही हैं, उन दोनों के मिलने के बाद जो एक नए तरह का जीन बन रहे हैं वो एक तरह से लाइफ में वेरिएशन ला रहे हैं. और बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन ऑफ द लाइफ ओनली द रेट ऑफ द सर्वाइवल इज मोर. जितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन, जितना ज़्यादा वेरिएशन आता जाता है वैसे ही लाइफ का सर्वाइवल और बढ़ता जाता है. माइंड इट. मेल और फीमेल इज डिटरमाइंड बाई द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम्स ऑन इट. Yes, if we have to differentiate the sex, then we have to see the presence of Y chromosomes. आगे बताएंगे कैसे. Along with this, the female reproductive system has the traditional, that is the additional responsibility of maintaining the embryo within it. यानी मेल और फीमेल का जो पार्ट है वो तो ठीक है, लेकिन फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी है. एक्स्ट्रा you can say the nature has given them एक honor. Yes, you have to do this. So that is the maintenance of this embryo. Females are also equipped to nourish the newborn by the lactation. बच्चे को नरिशमेंट मिलना है, बच्चे को मिल्क मिलना है, मदर्स मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क जो मिलता है, सो उसके लिए भी फीमेल्स को ही ये हक दिया गया है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि या ये समझा गया कि फीमेल्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन द मैन, देन ओनली बिकॉज ऑफ दिस ओनली द रिस्पॉन्सिबल थिंग्स आर गिविंग टू द फीमेल्स. सिस्टम में क्या क्या रहता है? गोनैड्स, डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स. गोनैड्स हो गया, ओवरी इंटेस्टिस, डक्ट्स हैं, epididymis or so many ducts are there. The gland system, that glands will secrete some hormones, and the supporting structure. Supporting structure में क्या हो गया? That the penis and the vagina और जो भी है हम लोग बात करेंगे आगे जाके. And the gonads produces the gametes that we already know. Then थोड़ी सी बात करना चाहेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन के ऊपर. Fertilization is the union of haploid genes, haploid gametes, sperm and egg. Acrosome of sperm dissolves a passageway through the cell membrane into the egg. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये this is the sperm is going inside and the process of this fertilization is going on. ये एक्रोसोम वहाँ पे जब घुसता है तो उसके साथ ही वो स्पर्म पूरा अंदर घुस जाता है and then only the fertilization happens. Sperm nucleus passes into the egg and they unite with the egg nucleus.
ये भी हम लोग पढ़ेंगे। डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमें क्या मिल रहा है, फीमेल्स आर कंसिडर्ड द फंडामेंटल सेक्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, बना है, तो वो फंडामेंटली फीमेल ही बनेगा। यानी जो सब कुछ उसमें अगर कुछ केमिकल रिएक्शन ना हुए, अगर कुछ उसमें नहीं आया, कैसे बता रहा हूँ, विदाउट मच केमिकल प्रॉम्प्टिंग ऑल फर्टिलाइज एग्स वुड डेवलप इनटू फीमेल्स टू बिकम अ मेल। अगर आदमी बनना है, ठीक है, फंडामेंटली फीमेल बनने जा रही है हर चीज़, लेकिन अगर इंसान में अगर आदमी बनना है तो उस आदमी बनने के लिए उस जाइगोट में, उस एम्ब्रियो में क्या होगा, एन इंडिविजुअल मस्ट बी एक्सपोज टू द कैस्केड ऑफ फैक्टर्स इनिशिएटेड बाय ए सिंगल जीन ऑन द मेल वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम होता है, उसके जो शॉर्ट हेड है उसके पास एक जीन रहता है जिसको बोलते हैं SRY जीन्स, यानी सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम्स। SRY जीन के पास ही जो एक कोडिंग रहती है, दैट इज कॉल्ड TDF, दैट इज टेस्टिस डेवलपिंग फैक्टर्स, वो रहता है, वो कोडिंग करता है, तब जाके वो सिस्टम जो होता है वो मेल में डेवलप होता है। बताएंगे, बिकॉज फीमेल्स डू नॉट हैव वाई क्रोमोसोम्स, दे डू नॉट हैव द SRY genes, without a functional SRY gene and individual will be female, इसीलिए इसको बोला है फंडामेंटली। डेवलपमेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें SRY जीन्स आया, एज वी नाउ ऑलरेडी नो, दैट ब्रिंग्स TDF विद दिस, दैट इज टेस्टिस डेवलपिंग फैक्टर। एब्सेंस ऑफ SRY जीन होगा तो क्या होगा, देयर विल बी नो TDF, द डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज, द फीमेल डक्ट सिस्टम विल डेवलप। फाइनली फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ गोनाइड्स। डिफरेंशिएशन ऑफ गोनाइड्स क्या हो रहा है, जैसे बेसिकली क्या है, ऑल द गोनाइड्स इन एम्ब्रियो लाइफ दे आर बाइपोटेंशियल, दे कैन बी डेवलप इनटू मेल और इन द फीमेल। लेकिन डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इफ द एम्ब्रियो इज जेनेटिकली मेल, मेल है तो उसमें एक्स और वाई, यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे ये जो देखिए आप वाई जो जीन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाई क्रोमोसोम एनकोडिंग जो होती है, TDF जो कर रहा है, TDF बना, और TDF जब आगे बढ़ता है तो वो मेल में डेवलप करता है। अगर यहीं पे अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है तो क्या होगा, द मेडुलरी कॉर्ड्स ऑफ द इनडिफरेंट गोनाड्स रिग्रेस। जो मेडुला से मेल डेवलप होने जा रहा है, यानी वोल्फियन सिस्टम, दो तरह के सिस्टम है, वोल्फियन एंड द दिस वन मुलेरियन। सो उसमें मेडुलरी सिस्टम डेवलप हुआ, वोल्फियन सिस्टम डेवलप हुआ, डक्टस सिस्टम डेवलप हुआ, तो मेल बन गया। अगर वाई क्रोमोसोम है तो, अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है तो क्या होगा, द मेडुलरी कॉर्ड्स ऑफ द इंडिफरेंट गोनाड्स रिग्रेस एंड अ सेकंड जनरेशन ऑफ द कॉर्टिकल कॉर्ड्स ऑफ ओवरी डेवलप। यहाँ पे कॉर्टिकल रीजन जो है वो उस गोनाड का वो डेवलप होने लगता है। ऑल्दो द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो बोथ क्रोमोसोमिकली एंड जेनेटिकली, क्रोमोसोम के हिसाब से देखा जाए और जेनेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो इज एस्टैब्लिश एज द वेरी फर्स्ट डे ऑफ कंसेप्शन हो चुका होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ यू कैन से द 7th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ दैट रिमेन इन अ बाइपोटेंशियल स्टेज, यू कैन से। यहाँ पे दिखाया गया है 44XX, 44XY एंड 44XX, यानी मेल और फीमेल। अगर वाई का इन्फ्लुएंस हुआ तो जो इनडिफरेंट जो गोनैड है, ये वाला बेसिकली क्या है, इनडिफरेंट गोनैड होता है, अभी उसमें डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है। लेकिन अगर 44X का इन्फ्लुएंस आया तो क्या होगा, टेस्टिस बनेगा, और अगर एब्सेंस ऑफ वाई है तो इनडिफरेंट गोनैड क्या बनेंगे, वो डेवलप हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा इन द ओवरी में। कैसे, यहाँ पे क्या होगा, टेस्टिस बनेगा, तो यानी यहाँ पे मेडुलरी कॉर्ड्स डेवलप हो रही है, मेडुलरी कॉर्ड्स डेवलप होंगी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या होगा, मेडुलरी कॉर्ड्स डिजेनरेट होंगी, और वहाँ पे क्या होगा, कॉर्टिकल चीज डेवलप, कॉर्टिकल जो पार्ट है वो डेवलप होने लग जाएगा। यहाँ पे ठीक ट्यूनिका एल्बिजूनिया हो जाएगी, यहाँ पे नो ट्यूनिका एल्बिजूनिया बनेगा, ठीक है। तो इसी से क्या होगा, डिफरेंशिएशन वहाँ से स्टार्ट होता है। जेनेटल डक्ट सिस्टम यहाँ पे और दिखा है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस वन इज द ग्रे पार्ट जो देख रहे हैं, दैट इज द मीजोनेफ्रिक और द दिस इज द वोल्फियन सिस्टम, एंड द रेड पार्ट इज द पैरामीजोनेफ्रिक और द मुलेरियन डक्ट सिस्टम। Differentiation of these duct system and external genitalia depends upon the nature of the circulating hormones in the fetus. अगर टेस्टोस्टेरोन आया
ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG हार्मोन बोलते हैं वो रहा, और मुलेरियन इनहिबिटिंग एक फैक्टर होता है वो आया, तो क्या होगा वो मेल में डेवलप होने लगेगा. सो दिस हार्मोन्स आर ऑल्सो एक्टिंग अपॉन दिस. मिजोनेफ्रिक डक्ट्स हुआ और पैरामिजोनेफ्रिक डक्ट्स हुआ. यानी अगर मिजोनेफ्रिक है, मेडुला पार्ट डेवलप हो रहा है तो मेल बन रहा है. पैरामिजोनेफ्रिक है तो क्या होगा, फीमेल डेवलप होगी, एंड द कॉर्टिकल सिस्टम डेवलप होगा एंड द मुलेरियन सिस्टम डेवलप होगा. In this you can see there is a picturization that ducts are shown, Mullerian duct and the Wolffian duct. 2A is the Wolffian duct and 1A is the Mullerian duct. And in the next, in case of a male embryo, in the gonads two types of cells are there, Leydig cells and the Sertoli cells. Leydig cells जो होती हैं वो निकालती हैं टेस्टोस्टेरोन, एंड सर्टोराइज सेल्स जो निकालती हैं वो निकालती है MIF, दैट इज मुलेरियन इनहिबिटिंग सिस्टम. यानी वो आने के बाद जो मुलेरियन डक्ट सिस्टम था, मुलेरियन सिस्टम मतलब जो फीमेल में डेवलप होने जा रहा था, उसको वो सप्रेस कर देता है. यानी जो फंडामेंटली जो फीमेल ही डेवलप होनी थी वहाँ पे वाई क्रोमोसोम आया, TDF बना, TDF ने गोनैड को बोला, गोनैड ने क्या किया, सर्टोराइज सेल्स से निकाला MIF. अब MIF से क्या होगा, मुलेरियन सिस्टम डीजेनरेट हो जाएगा और वोल्फिन सिस्टम एग्रीवेट हो जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो मेल में डेवलप होने लगेगा. ठीक है. एंड इन केस ऑफ फीमेल एम्ब्रियो, अगर वहाँ पे वाई क्रोमोसोम नहीं आया है तो ऑटोमेटिकली वी नो कि दैट इज गोइंग टू बी डेवलप इनटू द फीमेल. यहाँ पे भी दिखाया है, छोटा सा है लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा. दिस MIS, दिस मुलेरियन इनहिबिटिंग सिस्टम, अगर टेस्टिस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे MIS निकला फ्रॉम द सर्टोराइज सेल्स, एंड लीडिक सेल से क्या निकला, टेस्टोस्टेरोन. ये देखिए टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द लीडिक सेल्स एंड द सर्टोराइज सेल्स आर सेक्रेटिंग द MIF. तो MIF निकला तो इससे क्या हुआ, मुलेरियन सिस्टम जो है वो सप्रेस हो गया और अल्टीमेटली क्या डेवलप हुआ, मिजोनेफ्रिक डक्ट स्टिमुलेट हुई, वासा डिफरेंस बना, एपिडेडेमिस बना, एंड डिहाइड्रोएपिडेंट टेस्टोस्टेरोन, यानी टेस्टोस्टेरोन वहाँ पे बनने जा रहा है. वो क्या करेगा, वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को स्टिमुलेट करेगा. ग्रोथ ऑफ द पेनिस, द स्क्रोटम एंड द प्रोस्टेट, यानी यहाँ पे मेल सिस्टम डेवलप होने जा रहा है. इन केस ऑफ ओवरी, ओवरी में क्या होगा कि यहाँ पे वाई जीन नहीं था, TDF नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली डक्ट जो है वो स्टिमुलेट रहेंगी यहाँ पे मुलेरियन सिस्टम की, और वो क्या बनाएंगी, वो बनाएंगी यूट्राइन डक्ट्स. यहाँ पे देखिए यूट्राइन डक्ट्स, यूट्रस, अपर पोर्शन ऑफ द वेजाइना. एक्सटर्नल जेनिटली में वहाँ पे लेबिया, क्लाइटोरिस एंड द पोर्शन ऑफ द वेजाइना डेवलप होगा. सो दिस इज द डेवलपमेंटल प्रोसेस. एंड यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज बिकॉज आई एम गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑनली. तो यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है जहाँ पे आपको मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ दिखाया हुआ है. गोनैड्स हैं एंड सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट जो कि डक्ट है, प्रोस्टेट है जो कि ग्लैंड है जो कि सपोर्टिव ग्लैंड आ रही है, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड्स, वहाँ से भी सिक्रेशन होगा. एंड in case of female you can see the main organ is ovaries and other systems are suppose वहाँ पे आसपास क्या है वो भी दिखाया हुआ है. So we will discuss later in the coming lectures. इसके बाद यहाँ पे दिखाया है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में, मेल में डक्ट डेवलप हो रही हैं, ग्लैंड्स हैं, पेनिस है. फीमेल्स में क्या है वही चीज़, या यूट्राइन ट्यूब्स हैं, यूट्रस है एंड द वेजाइना है. ठीक है. अब क्या होता है, जैसे जैसे बेबी डेवलप हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि अ बेबी कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इनटू मेल और फीमेल. दिस रिमेन्स सो फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स एंड आफ्टर दैट चेंजेस अकर्स विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच सेक्स. अब क्या है, जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो पहले तो सबका जो फिजिक होती है बॉडी का वो बोलते हैं वो सेम रहता है, लेकिन एक एज के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे मेल कैरेक्टर्स और फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं. इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, है ना. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द एंडोक्राइन एंड गैमेटोजेनिक फंक्शंस ऑफ द गोनैड्स, एंडोक्राइन फंक्शन भी काम कर रहा है यहाँ पे, और गैमेटोजेनिक फंक्शंस जो टेस्टिस से जो स्पर्म निकलना है, ओवरी से जो ओवा डेवलप होना है, वो सब काम जो अब होने जा रहा है. ठीक है. तो उसमें एंडोक्राइन सिस्टम का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, सर्कमस्टांसेस का प्लस द गोनैड्स का. सो वो जब डेवलप होगा द फर्स्ट टाइम, द पॉइंट वेयर रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल, इस पीरियड को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं. प्यूबर्टी.
और जो ये फेज ऑफ लाइफ चलता है इसको बोलते हैं एडोलेसेंस. दीज चेंजेस लीडिंग टू द अडल्टहुड अकर ग्रेजुअली थ्रू ए पीरियड ऑफ लाइफ एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड एडोलेसेंस. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इन दिस गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन इंक्रीजेस. गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो निकल रहा है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, वहाँ से निकल रहा है, सो वो उसका सिक्रीशन अचानक से बढ़ जाता है. वो बढ़ा तो गोनाड्स बिकम रेस्पॉन्सिव टू द गोनाडोट्रोपिन्स and the gonads secretes sex hormones. These sex hormones are mainly responsible for the bodily changes, general growth and the reproductive maturity. The adrenal androgens secretion also increases at this time and help in general growth by the anabolic effects. यहाँ पे anabolic जो testosterone होता है वहाँ पे उसका anabolic effect बहुत है ना. Anabolism means जहाँ पे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म अगर बात करें तो एनाबॉलिज्म जो है वो चीज़ें जोड़ रहा है, जहाँ पे जोड़ने वाला काम होता है, यानी कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है ना. प्यूबर्टी चेंजेस अल्टीमेटली इम्पार्ट द फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज और हर सेक्स. तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल एंड फीमेल, है ना. तो वहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट प्यूबर्टी ओनली ये चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे चाइल्ड की बॉडी में चेंज आ जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, बिकॉज ऑफ गोनैड्स, बिकॉज ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस. वहाँ पे उसका लिबिडो भी चेंज होगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन टूवर्ड्स द अपोजिट सेक्स भी वहाँ पे आता है. तो बिकॉज ऑफ दिस वहाँ पे थोड़ा सा बोन में चेंज आ रहा है, मसल में, मसल मास में, ब्लड, स्किन, हेयर, ब्रेस्ट, सेक्स ऑर्गन्स, फिजिकल ग्रोथ, सब जगह वहाँ पे चेंज आ रहा है. तो इस एज को प्यूबर्टी और एडोलेसेंस को हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे. और ऑनसेट कब होता है? ऑनसेट देखिए यहाँ पे, it is in case of girls it is in 10 to 11 years of age, complete puberty at age of 15 to 17 years. और बॉयज़ में बोलेंगे तो बॉयज़ में at the age of 11 to 12 years. एंड complete puberty कब हो जाएगी? at the age of 16 to 17 years. दूसरा है, the onset of puberty is associated with the high GnRH, gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus. ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया? एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या निकाल रहा है? अब निकाल रहा है LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, तो स्टेजेस में यहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा लिखा हुआ है कि एडिनार्की, गोनाडार्की, थैलार्की. थैलार्की मीन्स जहाँ पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, प्यूबार्की, मेनार्की एंड स्पर्मार्की, जहाँ पे स्पर्म आ जाते हैं. अगर हम लोग बात करें प्यूबर्टल चेंजेस इन द बॉयज़, क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन द बॉयज या मेल्स. तो वी हैव टू राइट दैट, राइट क्या, वी ऑलरेडी नो कि वॉइस बिकम्स डीपर ड्यू टू ग्रोथ ऑफ लैरिंग्स एंड चेंजेस इन द वोकल कॉर्ड्स. वोकल कॉर्ड्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है. अचानक देखते हैं कि उस बच्चे की आवाज़ जो सपोज बहुत पेरेंट मार्क भी करते हैं, अरे इसका आवाज़ ना भारी कैसे हो गया, भारी कैसे हो गया. ठीक है, तो भारी हो जाता है तो बिकॉज ऑफ वहाँ पे वोकल कॉर्ड में चेंज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, एडम चप्पल अपीयर हो जाता है, दिखने लगता है. Seminal vesicles, prostate, bulbar urethral glands grow and start secreting fructose. Fructose appears in the seminal fluid. अब जब यहाँ पे seminal fluid बन रहा है, सीमेन बन रहा है, सीमेन है, स्पर्म को एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फ्रक्टोज से मिलेगी. यानी पूरा जो मॉडिफिकेशन चल रहा है, इट इज़ फॉर द प्रोक्रिएशन. आगे लाइफ जो बढ़ानी है उसके हिसाब से ही बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं. द पेनिस इंक्रीजेज इन साइज, पेनिस का साइज धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है. देयर इज अ ग्रोथ ऑफ द टेस्टिस एंड द स्क्रोटम विद पिगमेंटेशन एंड पकरिंग ऑफ द स्क्रोटल स्किन. देयर इज अ टेम्पोरल रिसेशन ऑफ द हेयर लाइन. यहाँ पे जो मेल्स के जो हेयर लाइन आप देखेंगे टेम्पोरल रिसेशन हो जाता है. कभी कभी बार्डनेस भी हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन. और अपीयरेंस ऑफ द बियर्ड, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर एंड हेयर्स ऑन द चेस्ट. हेयर्स थोड़े से ज़्यादा आने लगते हैं. Shoulder and chest broaden in case of males. Pelvis remains narrow. There is an increase in muscle mass. Shoulders wider than hips. यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, shoulders wider than the hips in case of males. और क्या होता है? Due to increased subcutaneous secretions, face becomes oily and acne may develop. Increased secretion sweat gland causing body odor. बॉडी ओडर होने लगता है, मेल का जो फ्रेग्रेंस आने लगता है, और एक्ने भी आने लगते हैं. बोलते हैं कि अरे एक्ने आ रहा है, अच्छा मतलब जवानी आ रही है. जवानी मतलब कि प्यूबर्टी और एडोलेसेंस वाली बात कर रहे हैं हम लोग, है ना.
दे आर डेवलप अट्रैक्शन टू अपोजिट सेक्स एंड ऑल्सो एग्रेसिव बिहेवियर। अचानक से गुस्सा थोड़ा बढ़ जाता है। गुस्सा क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की वजह से थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर रहता है। Heavier skull and bone structures, increased muscle mass and strength, coarsening or rigidity of the skin texture due to less subcutaneous fat. मेल में subcutaneous fat थोड़ा सा कम रहता है in comparison to the females. Fat deposits mainly around the abdomen. Greater mass of thigh muscles in front of the femur. femur के front में, front side में mass muscle ज़्यादा रहता है rather than behind it, and it is typical in case of mature female. फीमेल में क्या होगा? थाई मसल में मास जो होता है वो फीमर के बिहाइंड पीछे साइड में रहता है। मेल में क्या होगा? वो फ्रंट साइड में रहता है। फीमेल की बात करें, व्हाट आर द पिवोटल चेंजेस इन द फीमेल्स? क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा आता है बट वी हैव टू डिस्कस। ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट्स एट द, जिसको बोलते हैं थैलार्की। इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ एडोलेसेंस एंड इट्स कॉल्ड थैलार्की, बता दिया। Growing of axillary and pubic hair occur next. Subsequent changes in the intention of initiation of menstruation. Menstruation यहाँ पे आ रहा है because वहाँ पे because of LH FSH influence अब यहाँ पे जो oocyte development होने लगता है। हम लोग पढ़ेंगे gametogenesis में वहाँ पे क्या है वो will take in the later classes. The first menstruation is called the menarche. जो कहानी शुरू होती है वो menarche से menopause तक रहती है, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। There is also increased secretion of adrenal androgens, adrenarche बोलते हैं, probably stimulated by an adrenal androgen stimulating hormone elaborated by the pituitary. There occurs feminine look, एक फीमेल का लुक जो आता है वो आने लगता है due to deposition of fat in the buttocks. बटक एरिया में फैट डिपोजिशन बढ़ने लगता है, थाइज एंड ब्रेस्ट में भी। थाइज बिकम्स कन्वर्जिंग एंड वॉइस इज हाईली पिच्ड। हाई पिच मतलब वॉइस और पतली हो जाती है, लो पिच मतलब वॉइस मोटी है, भारी है, जैसे मेल में होता है। देयर इज अ फीमेल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर्स। और क्या मिलता है? एंड देयर इज अ एनलार्जमेंट ऑफ ऑन द वाइडनिंग ऑफ द पेल्विस, एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना एटसेट्रा। ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ थाई मसल्स इन बैक, बता चुके हैं। डिक्रीज स्टेचर, एडल्ट फीमेल शॉर्टर स्टेचर एंड देन फीमेल्स अगर कंपेयर करेंगे तो मेल्स की हाइट ज़्यादा होती है ऑन एन एवरेज। वाइडनिंग ऑफ हिप्स, लोअर वेस्ट टू हिप रेशियो, वेस्ट टू हिप रेशियो लोअर रहता है अडल्ट मेल ऑन एवरेज, यानी अडल्ट मेल में जो रेशियो है उससे वो थोड़ा सा लोअर रहता है इन फीमेल केसेस। अपर आर्म्स अप्रोक्सीमेटली 1 इंच लॉन्गर और ऑन एवरेज for a given height. Change distribution in weight and fat, more subcutaneous fat and fat deposits mainly around the buttocks, thighs and hips. अब बात करते हैं कि प्यूबर्टी के समय हो सकता है कुछ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? इट मे बी अ डिलेड प्यूबर्टी बिकॉज इफ इट्स प्यूबर्टी इज नॉट स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 13. इट मे बी अ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, अगर प्यूबर्टी एज से पहले आ जाती है उसको बोलते हैं प्रिकॉशियस, थोड़ा पहले आ गई है। कॉन्ट्रासेक्सुअल प्यूबर्टल डेवलपमेंट, यानी मेल की जगह फीमेल डेवलप हो जाना, फीमेल की जगह मेल डेवलप हो जाना। प्री मेच्योर थैलार्की हो सकता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट्स बिफोर दैट द प्यूबर्टी साइंस। प्री मेच्योर मेनार्की हो सकता है, प्री मेच्योर एडिनार्की हो सकता है। तो दीज आर द सब डिसऑर्डर्स ऑफ द प्यूबर्टी। और हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस कि जो फीमेल्स हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी वजह से हम वो लोग मिल्क नरिशमेंट देते हैं बच्चे को, वो लोग भी हम लोग पढ़ेंगे इन द मेमोरी ग्लैंड, वो लोग डिस्कस करेंगे इन द लेटर पार्ट। यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन है कि मेमोरी ग्लैंड रहती है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है और उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हम लोग डेटा डिस्कस करेंगे। एंड वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेगनेंसी ऑल्सो in the sequence classes. प्रेगनेंसी क्या होती है? द आउटर पार्ट ऑफ द ब्लास्टोसाइट, द कोरियन सिक्रीट्स द हार्मोन, ह्यूमन एचसीजी हार्मोन निकलता है। एचसीजी टेक्स द प्लेस ऑफ एलएच एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक बार डेवलप होने लगती है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है और प्लेसेंटा बनता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का वहाँ पे इंटरेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। एंड और लास्ट में बोलना चाहूँगा कि गायनेकोलॉजी, हम लोग जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अगर मेडिकल फील्ड में बोलेंगे तो गायनेकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूरिनरी एंड
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक और यहाँ पे होता है एंड्रोलॉजी, जहाँ पे हम लोग मेल इनफर्टिलिटी और एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये बात आ जाती है। वाई वी आर स्टडिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्यों पढ़ते हैं? नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? बिकॉज वी आर डॉक्टर्स, वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट, वी हैव टू कन्विंस द पेशेंट्स। तो हो सकता है द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी और द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम, और प्यूबर्टी प्रॉब्लम्स हैं या मेंसेस प्रॉब्लम्स हैं, देयर इज अ डिस्पेनोरिया, मेनोरेजिया और amenorrhea. So all things we have to understand. There is a complexity of hormones, endocrine, everything is there. So we have to treat the patient. That's why we have to study the reproductive system. Important है. तो आज के लिए एक इंट्रोडक्शन काफ़ी है, एंड थैंक्स, हैव ए नाइस डे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए।